तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। पिछले वीडियो में यानी कि यूनिट 3 में हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स स्टार्ट किया था उसमें। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में समझा होगा कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर में, यानी कि यूजर यानी हम जो कंप्यूटर को चला रहे हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि पिछले चैप्टर में हमने एम एस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था, जो कि एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता था, यानी कि उसमें सिर्फ कमांड से ही हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे या कोई टास्क परफॉर्म करा सकते थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यानी कि चैप्टर 4 में हम विंडोज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट देखेंगे, यानी कि एक और टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज। तो उसके एनवायरनमेंट देखेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या फीचर्स है उसको बारे में समझेंगे हम। तो सब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यहाँ पे देखिए, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले इसकी खासियत तो यही है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि एम एस डॉस नहीं करता था। इसलिए इसके आने के बाद एम एस डॉस एकदम उसका यूज करना बहुत कम हो गया, क्योंकि इजी टू यूज ये होता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड याद करने पड़ते हैं, और इंटरेक्टिव नहीं होता वो कमांड लाइन वाला। लेकिन ये विंडोज में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी यही होती है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जीयूआई और सीयूआई में क्या डिफरेंस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो आप यही बताएंगे कि कमांड लाइन इंटरफेस में हमें कमांड से टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें कुछ आइकॉन्स होते हैं, और इसमें हम लोग माउस का उपयोग करके कहीं भी क्लिक करके किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो ये सारी डिफरेंस है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो यही जो मेन कारण है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही मेन कारण है जिसने इसको क्या कर दिया, वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है पूरी दुनिया में। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने वाला है, वो उसका नाम विंडोज ही है। यानी कि विंडोज ही जो है कि वो बहुत ही पॉपुलर है अपने इजी टू यूज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी कंपेटिबिलिटी विथ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने देखा ही था, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपेटिबल होता है बहुत अलग अलग तरीके के हार्डवेयर से, इसलिए ये पॉपुलर हुआ। ये विंडोज के पॉपुलर होने के कुछ रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। दूसरा, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा, कंपेटिबिलिटी विथ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सारे कारण हैं विंडोज के पॉपुलर होने के। दिस यूनिट कवर्स द कोर फीचर्स एंड कंपोनेंट ऑफ विंडोज इन्वायरमेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग कोर फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। सच एज डेस्कटॉप क्या होता है, आइकॉन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एक्सेसरीज क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके फीचर्स क्या है। तो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफर्स several की फीचर्स that enhance the user experience and make it popular operating system। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला फीचर्स इसका यही दिया हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज प्रोवाइड अ विजुअली अपीलिंग GUI, enabling users to interact with system using icons, menus and buttons instead of command line। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, एम एस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें सिर्फ हम कमांड लाइन इंटरफेस उसमें होता था, जिसमें हमें सिर्फ कमांड से ही किसी भी टास्क को परफॉर्म करते थे। लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें देखिए
visually appealing GUI enabling users to interact with system यूजिंग आइकॉन्स, यानी कि इसमें आइकॉन्स, मेनू, बटन्स, ये सारी चीजें होती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो कि एक इंटरेक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी यूजर को, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो जाता है। इसलिए ये भी एक सबसे बड़ा फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा फीचर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग विंडोज एक यानी कि विंडोज एक ही टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट एडिट करते वक्त वेब भी ब्राउज कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि आपके पिछले एम एस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो प्रोवाइड नहीं करता था। तो एक फीचर ये भी हो जाता है मल्टीटास्किंग। विंडोज अलाउ यूजर्स टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन simultaneously. For example, you can browse web while editing a document. तो कई सारे एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हैं विंडोज में। तीसरा आपका फीचर है विंडोज का प्लग एंड प्ले। तो तीसरा तीसरा भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ये ऑटोमेटिकली हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे यूएसबी ड्राइव या प्रिंटर को डिटेक्ट और कॉन्फ़िगर कर लेता है। यानी कि आप पेन ड्राइव जब इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो ये ऑटोमेटिकली उसे क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उसे उस डिवाइस या कोई भी डिवाइस को डिटेक्ट और कॉन्फ़िगर कर लेता है। देखिए क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज यूएसबी ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। तो उसके लिए कुछ अलग से आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। चौथा फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी फीचर्स। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज डिफेंडर, विंडोज फायरवॉल और यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर्स प्रोवाइड करता है, ताकि मालवेयर, वायरस और अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम को बचाया जा सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, includes Windows Defender, firewall, and user authentication mechanism to protect against malware, viruses, and unauthorized access। तो विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल दोनों ही सिक्योरिटी टूल्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मालवेयर, वायरसेस और अदर थ्रेट से बचाने के लिए यूज होते हैं। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं क्या होता है। तो विंडोज जो डिफेंडर है वो माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर में अंदर हर चीज एक सॉफ्टवेयर होती है। तो ये एक बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मालवेयर, वायरसेस, स्पाईवेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग करता है फाइल्स और प्रोग्राम की जब आप उन्हें ओपन या डाउनलोड करते हैं। रेगुलर अपडेट के थ्रू विंडोज डिफेंडर नए थ्रेट से फाइट करने के लिए अपने वायरस डेफिनेशन को अपडेट करता है। वैसे ही फायरवॉल को समझे तो फायरवॉल एक जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, एक दीवार की तरह इसका वो फीचर होता है, जो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो सिस्टम और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच एक बैरियर बनाता है। यानी कि एक दीवार खड़ी कर देता है, कैसे एक बैरियर बना देता है। इसका मेन काम अनवांटेड इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को ब्लॉक करना होता है। ये सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है और ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ट्रस्टेड कनेक्शन ही अलाउ हो। तो ये था कॉन्सेप्ट विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल का, टू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर और सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं क्या होता है। तो मालवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हार्मफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो कोई आपको डिफिनेशन पूछ ले वायरस क्या होता है, तो एक ये भी एक प्रोग्राम होता है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हार्मफुल प्रोग्राम होता है, यानी कि कंप्यूटर या सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाया गया होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं मालवेयर और वायरस में। तो जो मालवेयर ये जो टर्म है ये एक अम्ब्रेला अम्ब्रेला टर्म है जो वायरस वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर जैसे सभी टाइप्स के हार्मफुल सॉफ्टवेयर को कवर करता है। यानी कि थोड़ा सा एक सेट बना के समझते हैं। जैसे कि एक मालवेयर का सेट है, ये क्या है, एक मालवेयर है। तो इसमें वायरस आ जाएगा आपका, वॉर्म्स आ जाएंगे, ट्रोजन्स आ जाएंगे और रैंसमवेयर आ जाएगा, स्पाईवेयर आ जाएगा, जो कि ये सारे क्या है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं।
जैसे कि उसमें से एक वायरस जो है वो वेरी फेमस है, पॉपुलर है। तो ये सारे बहुत सारे हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं जो इनको ग्रुप में एक साथ हम लोग मालवेयर बोलते हैं। तो मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जो वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर जैसे सभी टाइप्स के हार्मफुल सॉफ्टवेयर को कवर करता है। मालवेयर का मेन पर्पस सिस्टम को डिसरप्ट करना, डेटा चोरी करना या सिस्टम को कंट्रोल में लेना होता है। मालवेयर मैन्युअली इंस्टॉल किया जा सकता है या ऑटोमेटिकली सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो ये था मालवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट, मालवेयर और वायरस का कॉन्सेप्ट। वैसे ही वायरस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मालवेयर है जो अपने आपको दूसरे प्रोग्राम या फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है और स्प्रेड होता है। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है फाइल मैनेजमेंट। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट का भी फीचर प्रोवाइड करता है। तो इसमें होता क्या है, फाइल एक्सप्लोरर सिस्टम को काफी इजीली ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने का तरीका प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने कई वीडियो में देखा है, जैसे कि आप सारी इमेजेस की फाइल को एक इमेज नाम के फोल्डर में रख सकते हैं, सारे वीडियोस फाइल को एक वीडियो फोल्डर में रख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट फाइल को डॉक्यूमेंट के फोल्डर या डायरेक्टरी में रख सकते हैं, जो इसकी जो कि एक ऑर्गेनाइज वे प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिकली किसी भी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक फाइल मैनेजमेंट का होता है, इसी को फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फीचर वो है नेटवर्किंग सपोर्ट। Windows includes networking features to connect to local network, share files and access the internet। यानी कि लोकल नेटवर्क्स और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए नेटवर्किंग फीचर्स इंक्लूड होते हैं किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। लास्ट फीचर्स है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। फीचर्स लाइक स्क्रीन रीडर, मैग्नीफायर एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स असिस्ट यूजर्स विथ डिसेबिलिटीज। यानी कि कुछ एक्सेसिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आप मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीफायर यूज करने के लिए आपको विंडोज में, विंडोज 10 या 11 है तो आप विंडोज प्लस की जब प्रेस करेंगे तो आपका मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीफायर ओपन हो चुका है। आप स्क्रीन में कहीं पे जाके मैग्नीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मैग्नीफाई हो गया है, और यहाँ से आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट की है, क्या है लिख देते हैं यहाँ पे, विंडोज की प्लस प्लस की, यानी कि विंडोज प्लस प्लस की करेंगे तो आपका विंडोज मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा जिससे आप स्क्रीन को मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हो गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो कंट्रोल पैनल एक सेंट्रल हब होता है जहां से यूजर्स अपने सिस्टम की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम प्रेफरेंसेस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। The control panel is the central hub for configuring system settings in Windows. It allows user to adjust hardware, software and system preference। तो इसके की फीचर्स देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला सिस्टम एंड सिक्योरिटी, मैनेज फायरवॉल, सिक्योरिटी सेटिंग्स, बैकअप ऑप्शंस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि कंट्रोल पैनल से आप फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं, जिसको हमने देखा था सिक्योरिटी के अंदर आता है। सिक्योरिटी सेटिंग्स, बैकअप ऑप्शंस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस, आप कंट्रोल पैनल से जाके इसको कॉन्फ़िगर या एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा यूजर अकाउंट्स। तो कंट्रोल पैनल से आप यूजर अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। हैंडल्स यूजर अकाउंट्स, पासवर्ड, पेरेंटल कंट्रोल्स। यानी कि आप जब यूजर में पासवर्ड, यानी कि अपने कंप्यूटर में जो पासवर्ड सेट करते हैं या चेंज करना रहता है, तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल से हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग, थीम्स एंड वॉलपेपर। यानी कि कंट्रोल पैनल से ही आप डिस्प्ले की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर आप नया लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। ये सारी चीजें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में आती है। इसके बाद है हार्डवेयर एंड साउंड, कॉन्फ़िगर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, ऑडियो सेटिंग्स एंड डिस्प्ले ऑप्शंस। यानी कि आप कोई नया हार्डवेयर आप अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो उसको आप कंट्रोल पैनल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक प्रिंटर, ऑडियो सेटिंग्स एंड डिस्प्ले ऑप्शंस। इसके बाद है नेटवर्क एंड इंटरनेट।
यानी कि नेटवर्क कनेक्शन और शेयरिंग सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं आप कंट्रोल पैनल की मदद से। यानी कि कंट्रोल पैनल एक सेंट्रल हब है फॉर कॉन्फ़िगरिंग सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स। यानी कि आप इसे इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स यहाँ पे सारी है, जैसे कि आप आपके फोन में जो सेटिंग्स होती हैं वैसे ही ये आपके सिस्टम की सेटिंग कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं टास्क बार क्या होता है। द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन and is essential for managing running application and system controls। यानी टास्क बार कहाँ लोकेटेड होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे लोकेटेड होता है और इसेंशियल होता है फॉर मैनेजिंग रनिंग एप्लीकेशन। यानी कि आप जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बारे में हमने देखा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको शॉर्ट में एप्लीकेशंस बोलते हैं। इसको हमने चैप्टर 3 में ही देखा था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स में देखा था कि आपके सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जो रनिंग एप्लीकेशन है उनको हम मैनेज करते हैं कहाँ से? टास्क बार से। वो कहाँ होता है? लोकेटेड कहाँ होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन में टास्क बार है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, जो कि बॉटम ऑफ द स्क्रीन है। ये टोटल पूरी स्क्रीन हमारी है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन है और ये पूरे बॉटम में हमारा टास्क बार है। तो इसी को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। आप इसे लार्ज भी कर सकते हैं। मेरा मैंने इसे शॉर्ट करके रखा है ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखे। तो कहाँ से लार्ज होता है? आप सेटिंग में जाके इसे लार्ज कर सकते हैं, जहाँ से आपको आइकॉन थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे। तो ये था टास्क बार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रनिंग एप्लीकेशंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे रनिंग एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया टास्क बार। तो टास्क बार में देख लेते हैं क्या क्या है, की फीचर्स क्या है। स्टार्ट बटन होता है पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे यही स्टार्ट बटन, इसी को बोलते हैं स्टार्ट बटन। हो गया ओपन द स्टार्ट मेन्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड पावर ऑप्शंस। तो चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं स्टार्ट बटन को। तो ये स्टार्ट बटन हमारा ओपन हो चुका है। तो स्टार्ट बटन में तो स्टार्ट बटन से आप क्या कर सकते हैं? टू एक्सेस एप्लीकेशंस, यानी कि इतने सारे एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल एप्लीकेशंस है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पावर ऑप्शंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट बटन में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। एक्सेस एप्लीकेशन, हाईलाइट करते चलते हैं इसको। एक्सेस एप्लीकेशंस, सेटिंग्स, पावर ऑप्शंस, तो ये सारी चीजें स्टार्ट बटन में होती है। और स्टार्ट बटन किस में आता है? टास्क बार में। टास्क बार जो कि नीचे का हिस्सा होता है पूरे डिस्प्ले का। इसके बाद नेक्स्ट चीज है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स का होता है सर्च फॉर फाइल्स, एप्लीकेशन और सेटिंग्स ऑन द कंप्यूटर और ऑनलाइन। यानी कि सर्च बॉक्स में आप कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स प्रेजेंट है, एप्लीकेशन प्रेजेंट है, उसे भी सर्च कर सकते हैं या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। वो भी टास्क बार में प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे तो टास्क सर्च बॉक्स नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे हाइड किया हुआ है। तो यहाँ से आप उससे देखिए, यहाँ पे मैंने हिडन किया है, तो यहाँ पे आप उससे शो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स दिखने लगा है। तो यही सर्च बॉक्स है। आइकॉन भी दिखा सकते हैं आइकॉन की तरह। तो जनरली इसे हम हिडन करते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ से हिडन कर सकते हैं। तो ये था सर्च बॉक्स। तीसरी चीज है टास्क व्यू बटन। तो टास्क व्यू बटन क्या करता है? स्विच बिटवीन ओपन विंडोज एंड मैनेज मल्टीपल डेस्कटॉप्स। तो जो टास्क व्यू बटन है, जो कि एक एलिमेंट है किसका? टास्क बार का। वो क्या करता है? आपको मदद करता है जितने भी सारे ओपन एप्लीकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन हैं, इनमें स्विच करने में मदद करता है कौन? टास्क व्यू बटन। तो चलिए इसका भी यूज करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टास्क व्यू बटन तो दिख नहीं रहा है, उसको भी मैंने हिडन करके रखा है। तो टास्क व्यू बटन को भी हम शो कर देते हैं। कहाँ पे है? शो टास्क व्यू बटन, देखिए। तो ये रहा टास्क व्यू बटन।
तो इसका यूज कैसे करते हैं हम, चलिए देखते हैं। टास्क व्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे ओपन प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि क्या क्या आपके ओपन है, सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बहुत ही इजीली स्विच कर सकते हैं किसी भी ओपन प्रोग्राम में। ये हो गया टास्क व्यू बटन। अब नेक्स्ट चीज है सिस्टम ट्रे। तो चलिए समझते हैं सिस्टम ट्रे क्या होता है। डिस्प्ले सिस्टम notification and provide quick access to settings like volume, network, battery। यानी कि सिस्टम ट्रे सिस्टम नोटिफिकेशन और क्विक एक्सेस सेटिंग्स जैसे वॉल्यूम, नेटवर्क, बैटरी जहां यहाँ शो होते हैं। तो ये किधर होता है, ये राइट साइड होता है टास्क बार के। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम और बैटरी, ये सारी शॉर्टकट सेटिंग्स हैं। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया सिस्टम ट्रे। और नेक्स्ट है पिन्ड एप्लीकेशंस। फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन कैन बी पिन्ड टू टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। यानी कि फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन को टास्क बार पे अब पिन किया जा सकता है ताकि जल्दी एक्सेस किया जा सके। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिन्ड एप्लीकेशंस पहले से हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर जो बाय डिफॉल्ट पिन्ड होता है, आप इसे हटा भी सकते हैं, अनपिन भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर सकते हैं। ये नोटपैड है, ये भी यहाँ पे पिन किया हुआ है मैंने, फॉर इजीली एक्सेसिबल। यानी कि हमें इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे ओपन करने के लिए। डायरेक्टली टास्क बार में जाके इसे क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। तो पिंड एप्लीकेशन हमें मदद करते हैं फॉर इजी एक्सेस, इजीली उसे हम ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होंगे टास्क बार के। अब देखते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप वो प्राइमरी स्क्रीन होता है जो लॉगिन करते ही अपडेट होता है। यानी कि जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन करते हैं और लॉगिन करते हैं तो जो सबसे पहली स्क्रीन अपीयर होती है वही उसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ से एप्लीकेशंस, फाइल्स और सिस्टम टूल्स को एक्सेस किया जा सकता है। The desktop is the primary screen user interact with after logging into Windows. It serves as a workspace for accessing applications, files and system tools। तो चलिए हम आपको डेस्कटॉप दिखाते हैं एक बार। तो जब आप ओपन करते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी, तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है इसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। यही पूरा डेस्कटॉप है आपका, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ये डेस्कटॉप है जहाँ पे आपको दिस पीसी, रिसाइकल बिन और जो भी आप एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे रखे होंगे वो सारी चीजें दिखती हैं। तो चलिए की फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला की फीचर है आइकॉन्स। शॉर्टकट्स आइकॉन फॉर एप्लीकेशंस, फाइल्स, फोल्डर सच एज दिस पीसी एंड रिसाइकल बिन। जैसा कि हमने दिखाई है दिस पीसी, और ये एक आइकॉन प्रोवाइड करता है जिस पे हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। रिसाइकल बिन जहाँ पे ये आइकॉन है, ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है ताकि कोई बहुत ही इजीली इसे एक्सेस या यूज कर सके। दूसरा चीज की फीचर है डेस्कटॉप का वॉलपेपर। कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स फॉर द डेस्कटॉप। यानी कि डेस्कटॉप पे ये जो वॉलपेपर लगा हुआ है आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं बाय गोइंग टू पर्सनलाइज सेटिंग। तो ये सारी चीजें हैं डेस्कटॉप के फीचर्स में। तीसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट मेनू। राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप ओपन अ मेनू विथ ऑप्शंस लाइक क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, एडजस्टिंग डिस्प्ले सेटिंग एंड रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। तो चलिए देख लेते हैं तीनों चीजें क्या क्या है। क्रिएटिंग न्यू फोल्डर है पहला, एडजस्टिंग डिस्प्ले सेटिंग और रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं पहले रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। यहाँ से देखिए रिफ्रेशिंग द स्क्रीन का ऑप्शन है। डिस्प्ले सेटिंग यहाँ से आप जा सकते हैं। न्यू फोल्डर के लिए भी आप यहाँ से बना सकते हैं न्यू फोल्डर। जैसे कि न्यू फोल्डर में आप कुछ भी नाम लग सकते हैं, बीसीए लिख लिया तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। कैसे, राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं कहीं भी, किसी भी डेस्कटॉप या फाइल एक्सप्लोरर में। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो वही चीज लिखिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप ओपन सब मेनू विथ ऑप्शंस लाइक क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, एडजस्टिंग डिस्प्ले सेटिंग एंड रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। तो अब बात करते हैं विंडोज एप्लीकेशंस की। तो फिर से एक वर्ड आ गया एप्लीकेशन। तो जब जब ये वर्ड एप्लीकेशंस आया तो आपको समझ जाना है कि एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, जो कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
ये एक टाइप हो गया सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स में एमएस ऑफिस, कोई भी वेब ब्राउजर, क्रोम हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, पेंट हो गया, ये सारी चीजें आपके विंडोज एप्लीकेशन के अंदर आएंगी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे आप शॉर्ट में एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो वही विंडोज एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। Windows applications are software programs that run on the Windows operating system, and they can be pre-installed और डाउनलोडेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यानी कि विंडोज एप्लीकेशंस वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि रन होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। यानी कि जैसा कि हमने देख ही लिया, एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने वाले सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग विंडोज एप्लीकेशंस बोलते हैं। एंड दे कैन बी प्री इंस्टॉल, यानी कि पहले से भी इंस्टॉल हो सकते हैं और बाहर से डाउनलोडेड भी हो सकते हैं। कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। तो ये तो हो गया विंडोज एप्लीकेशन के बारे में, कि जो सॉफ्टवेयर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकते हैं या चल सकते हैं, उन्हें हम विंडोज एप्लीकेशन बोलते हैं। जो कि पहले से भी इंस्टॉल हो सकते हैं या बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। तो कैटेगरीज ऑफ विंडोज एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। तो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस क्या होते हैं? चलिए इनको देखते हैं। इनके एग्जांपल में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाता है, इंक्लूडेड होता है फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं एमएस वर्ड। यानी कि ये प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए। तो कैटेगराइज कर दिया गया है विंडोज एप्लीकेशन को मेनली 4 पार्ट्स में। तो जैसा कि हमने देखा था, ये सारे एप्लीकेशंस के एग्जांपल में विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे विंडोज एप्लीकेशंस हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। किसमें? प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस में। तो दूसरी कैटेगरी है इंटरनेट ब्राउजिंग ब्राउजर्स। तो इंटरनेट ब्राउजर्स में आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम जानते होंगे, जैसा कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पे लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ डिफॉल्ट ब्राउजर, बट अदर्स लाइक गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स कैन बी इंस्टॉल। यानी कि आप बाद में गूगल क्रोम को भी या फायरफॉक्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। ये इंटरनेट ब्राउजर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। यहाँ वर्ड होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एक्सेल होता है स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये सारा यूज होता है। तीसरी कैटेगरी है मीडिया एप्लीकेशन। तो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है आपका विंडोज मीडिया प्लेयर, प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। यानी कि ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन आप अदर मीडिया प्लेयर भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर, जो कि बहुत ही पॉपुलर वीएलसी मीडिया प्लेयर है फॉर वीडियोज प्लेइंग और ऑल्सो ऑडियो प्लेइंग। तो चौथा टाइप है या कैटेगरी है आपका विंडोज एप्लीकेशन का यूटिलिटीज। यानी कि टूल्स लाइक डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर, बैकअप फॉर सिस्टम मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि सिस्टम मेंटेनेंस के लिए डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर जैसे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अभी आपको ये सब डिफ्रैगमेंटेटर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। ये आपको सेमेस्टर 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप, यदि आप अभी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में किसी चैप्टर में आप देख सकते हैं, ये टॉपिक जरूर होगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। वैसे सेमेस्टर 4 में आपको डिटेल में समझाया जाएगा ये सारी चीजों की मतलब, सिस्टम मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपका विंडोज एप्लीकेशन का कैटेगराइज वाइज सारा एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं आइकॉन्स क्या होता है। तो आइकॉन्स की डिफिनेशन आपको याद करके रख लेनी है।
क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर आइकॉन्स। तो आइकॉन्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एप्लीकेशंस, फाइल्स, फोल्डर और सिस्टम फंक्शंस। तो आइकॉन्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एप्लीकेशंस का, फाइल्स का, फोल्डर्स का, या फिर सिस्टम फंक्शंस का। तो जैसा कि हमने डेस्कटॉप पे देखा है, दिस पीसी, इसका एक आइकॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कंप्यूटर बनाया हुआ, सामने कीबोर्ड रखा हुआ है। थोड़ा सा आप चाहे तो मैग्नीफाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी का आइकॉन कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक मॉनिटर रखा हुआ है, सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, और ये एक आइकॉन जो कि एक आइकॉन बनता है। तो इसी को हम आइकॉन बोलते हैं, जो कि क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि वो एक एप्लीकेशन था। फाइल्स का भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, फोल्डर का भी है, सिस्टम फंक्शंस का। तो फोल्डर का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर, यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम का है। तो फोल्डर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक फोल्डर यानी कि जिसमें सारी फाइल से स्टोर होती हैं, तो उसका क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन था। तो ये तो हो गई डिफिनेशन ऑफ आइकॉन्स, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, फाइल्स, फोल्डर एंड सिस्टम फंक्शन। दे इनेबल क्विक एक्सेस टू प्रोग्राम्स और फाइल्स विद सिंपल डबल क्लिक। यानी कि ये आइकॉन्स क्या करते हैं? हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू प्रोग्राम्स और फाइल्स विथ डबल क्लिक। यानी कि हम डबल क्लिक करके किसी भी आइकॉन पे, उस पे क्विक एक्सेस पा सकते हैं, यानी कि तुरंत उसे एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं सिर्फ डबल क्लिक करके, सिंपली। तो ये फीचर्स हैं आइकॉन्स के। तो कॉमन डेस्कटॉप आइकॉन्स, यानी कि दिस पीसी एक्सेस द सिस्टम ड्राइव्स, कनेक्टेड डिवाइसेस एंड फाइल्स। रिसाइकल बिन, दिस पीसी में देखिए क्या था? सिस्टम ड्राइव्स, यानी कि आपके सिस्टम में जो हार्ड सेकेंडरी ड्राइव है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है, जो कि हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, वो सारी आपको दिस पीसी में शो होंगी, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं दिस पीसी में से। या फिर आप कोई कनेक्टेड डिवाइसेस है, यानी कि आप कोई पेन ड्राइव लगाए हुए हैं अपने सिस्टम में, या फाइल्स कोई हैं, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं दिस पीसी से। तो ये तो हो गया दिस पीसी का आइकॉन। रिसाइकल बिन के आइकॉन से आप क्या कर सकते हैं? रिसाइकल बिन वो जगह है जहाँ टेम्पोरली स्टोर डिलीटेड फाइल्स, यानी कि जो फाइल आप डिलीट करते हैं वो स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन में, अंटिल दे आर परमानेंटली रिमूव, जब तक आप वहां से परमानेंटली रिमूव नहीं कर देते। यानी कि थोड़ा सा थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, सैम्पल डॉट टी एक्स, तो पहले से ही है। तो यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें कुछ भी लिख देते हैं, बीसी लिख देते हैं, और यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, तो ये सेव हो गई। तो यहाँ पे है, ये सेव हो गई फाइल। अब मान लीजिए हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। तो ये परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, ये पहले जाती है आपकी रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन से आप इसे फिर से क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करना बहुत ही सिंपल होता है, इस पे राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, फिर भी आपको रिस्टोर का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, और फिर से वापस आपको मिल जाएगा। यदि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसे शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट करेंगे, या शिफ्ट यहाँ से डिलीट करने से पहले, क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट बटन दबा देंगे और फिर डिलीट क्लिक करेंगे, तो ये परमानेंटली डिलीट होगा। और आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? तो आप यस कर देंगे, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो देखिए रिसाइकल बिन में नहीं गया। तो ये हो गया रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट। तीसरा, नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क्स कनेक्टेड एंड अलाउ एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। तो ये क्या डिस्प्ले करता है? नेटवर्क कनेक्शन को डिस्प्ले करता है और दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। यानी कि आपके आसपास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो आप इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और उससे एक्सेस अलाउ कर सकते हैं या डिस अलाउ कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच। अब देखते हैं विंडोज एक्सेसरीज क्या होती है। Windows comes with several built-in utility programs known as Windows accessories, which are useful for everyday tasks. यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम के साथ आता है, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं एवरीडे लाइफ में।
जैसा कि नोटपैड सबसे पहला यूटिलिटी है, एक्सेसरी है। नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड क्या है? एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है that allow users to create, edit plain text files. It is a lightweight and does not support text formatting. तो की फीचर्स क्या है नोटपैड के? सपोर्ट्स .txt फाइल फॉर्मेट, आइडियल फॉर राइटिंग कोड्स, बैच स्क्रिप्ट एंड टेकिंग नोट्स। तो बैच स्क्रिप्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा था, कैसे नोटपैड में बैच स्क्रिप्ट लिख के उससे सेव करके .bat से हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते थे। टेकिंग नोट्स यानी कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। राइटिंग कोड्स यानी कि आप कोड भी राइट कर सकते हैं। सिंपल, फास्ट एंड इजी टू यूज होता है नोटपैड। जैसा कि अभी हमने एक फाइल बनाई थी बीसीए नाम से, जिसे सेव किया था .txt एक्सटेंशन से, और उसे डिलीट भी किया था अभी पिछले रिसाइकल बिन वाले भाग में। तो वो था नोटपैड, जो कि एक एक्सेसरीज है विंडोज की। दूसरी एक्सेसरीज है पेंट ब्रश, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी बोला जाता है। इट इज अ बेसिक ग्राफिक डिजाइन टूल। ये एक बेसिक ग्राफिक डिजाइन टूल है यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। तो की फीचर्स देख लेते हैं इसके क्या है। ड्राइंग टूल्स इंक्लूड पेंसिल, यानी कि इसमें एक पेंसिल होती है, ब्रश होता है, लाइन होता है, शेप टूल्स होता है। ये टूल्स होते हैं। कलर्स एंड फिल ऑप्शन ऑफर अ कलर पैलेट एंड पेंट बकेट टूल फॉर फिलिंग शेप्स। Image editing allow user to edit images and save them in formats like BMP, JPG, PNG and GIF। यानी कि इन सारे फॉर्मेट्स में आप कोई भी क्रिएट करके अपना ग्राफिक डिजाइन सेव कर सकते हैं इन सारे फॉर्मेट्स में। टेक्स्ट टू क्या है? एड टेक्स्ट टू इमेजेस। तो जैसा कि हमने वीडियोस की शुरुआत में देखा था, जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 1 से 3 तक है वो थ्योरेटिकल है। उसके बाद जो 4, 5, 6 है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल लैब में कराए जाएंगे। ये सारी बस थ्योरेटिकल नॉलेज थी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल लैब में कराया जाएगा और वहीं से आप सीख सकते हैं। तो पेंट ब्रश आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, स्टार्ट, और यहाँ पे सर्च करेंगे पेंट, PANT। तो आपको पेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल दी हुई है। पेंसिल से आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी ब्लैक कर दिया हमने, देखिए ब्लैक सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं। ये इरेजर से आप मिटा सकते हैं। यही पेंट है जो कि आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, डॉट सेव कर सकते हैं। ये था माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो कि एक एक्सेसरी टूल है। तो कंक्लूजन क्या है? इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट एंड इट्स कोर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कंट्रोल पैनल, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडोज एप्लीकेशंस, आइकॉन्स, विंडोज एक्सेसरीज like Notepad and Paintbrush. These elements helps users effectively manage the system and perform everyday tasks with ease. यानी कि इस यूनिट में हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट के कोर कंपोनेंट एक्सप्लोर किया है, जैसे कंट्रोल पैनल, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडोज एप्लीकेशन, आइकॉन्स और एक्सेसरीज जैसे कि नोटपैड, पेंट ब्रश। ये सब यूजर को अपने सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज करने और डेली टास्क परफॉर्म करने में काफी मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के नोट आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके इसके सारे लेक्चर्स नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा आपका चैप्टर 5 पे। तब तक के लिए ओके बाय।